साथ अन्याय कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अपनी सीटों पर जाएं। आप रूल्स का पालन नहीं करते, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। श्री रायगा कृष्णैया, श्री दोस्तों, चुनाव आयोग और विपक्ष इन दोनों का जो विवाद है वो पिछले काफी दिनों से चल रहा है। एक तरफ विपक्ष का ये आरोप है कि चुनाव आयोग वोट चोरी का काम कर रही है। खासकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे तौर से ये आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रही है बीजेपी के लिए और बीजेपी के कहने पर। और इस बात की जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने अब एक नया विस्फोटक बयान दिया। राहुल गांधी का ये कहना है कि उनके पास एटम बॉम्ब है और जब वो फोड़ेंगे तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। दरअसल राहुल गांधी वो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और कर्नाटक से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है। हालांकि इस बात की जानकारी उन्होंने शुक्रवार को जो बिहार में यानी कि 1 अगस्त को एसआईआर प्रक्रिया के जो ड्राफ्ट जारी किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, इसका कोई मतदान, इससे उनको गड़बड़ी की बात सीधे तौर से तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि जिसे लगता है चुनाव आयोग का कि जिसका नाम नहीं जुड़ा है वो खुद भी ऑनलाइन अपना नाम देख सकता है और जोड़ सकता है। लेकिन 1 सितंबर तक चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार की तारीख तय की है कि आप 1 सितंबर तक सुधार कर सकते हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक जोरों पर है और इसी को लेकर जो संसद भवन में पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। तंग आकर संसद की वेल में बैरिकेडिंग करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उस पर इतना हंगामा हुआ कि संसद में बवाल हो गया। 5 अगस्त को बेंगलुरु में न जाने कौन सा एटम बम फोड़ने वाले हैं राहुल गांधी। 9 अगस्त से बिहार में एसआईआर और नई वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हो रहा है। तो सबको मिलाकर उन्होंने जो दावा किया है, उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को बेंगलुरु में चुनाव आयोग के खिलाफ हम एक सबूत जारी करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि राजनीतिक लड़ाई में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को घसीटा जा रहा है, तो राहुल गांधी के पास कौन सा एटम बम है? क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकाने की कोशिश की है? चुनाव आयोग तो यही कह रही है कि इस तरह की बात कहकर धमकाया जा रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि 6 महीने की मेहनत से उन्होंने इस एटम बम को तैयार किया है, मतलब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन कर्नाटक में 6 महीने की मेहनत से उन्होंने जो एटम बम बनाया वो अब आयोग के अफसरों पर फोड़ेंगे। तो कौन सा है, कब और कहां फूटेगा एटम बम, इसका पहले जानकारी आपको दे देते हैं। तारीख तय की गई है 5 अगस्त, जगह तय किया गया है बेंगलुरु और स्थान है कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय। प्रदर्शन है फ्रीडम पार्क से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक। ये प्रदर्शन पहले से तय की गई है। कांग्रेस का दावा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है और इसी को लेकर हम एटम बम की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि कर्नाटक में वोट चोरी को साबित करने के लिए बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट की वोटर लिस्ट का विशेष स्टडी किया गया है। महादेवपुरा गांधीनगर विधानसभा क्षेत्रों में हजारों नए वोटर्स को जोड़ा गया, जिसकी उम्र 45, 50, 60 और 65 साल है। कर्नाटक चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वोटर की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। ड्राफ्ट रोल के बाद 9,17,000 इसमें आपत्तियां दर्ज की गई, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त कोई शिकायत नहीं की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने बिहार में जो 1 महीने से ज्यादा समय तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया था एसआईआर, इसके बाद शुरुआती वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी जारी किया है। तो बिहार का कोई भी वोटर्स जिले, विधानसभा और मतदान केंद्र का चयन करके वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकता है। चुनाव आयोग ने बिहार में 1 महीने से ज्यादा समय तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया। इसके बाद प्रारंभिक वोटर सेंटर जारी किए गए और ये भी कहा गया है कि बिहार का कोई भी वोटर्स अपने जिले, विधानसभा और मतदान केंद्र का चयन करके देख ले और अगर आपको अपना नाम छूटा हुआ लगता है तो फिर आप अभी जुड़वा सकते हैं। ईसीआई ने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 को ईमेल और पत्र भेजे थे, लेकिन उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही
आरोप के समक्ष पेश हुए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी ने अब तक कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि राहुल गांधी के द्वारा किए गए भयानक ये जो बयान है वो भयावह है और तथ्यहीन है, फैक्टलेस है, मिसलीडिंग है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को 12 जून 2025 को ईमेल भेजा गया लेकिन वो पेश नहीं हुए। 12 जून 2025 को उन्हें पत्र भेजा गया लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब राहुल गांधी ने अब तक किसी भी मुद्दे पर आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा है और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब वह आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और आयोग और उनके कर्मचारियों को धमकाने तक लगे हैं। चुनाव आयोग ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से अपील करता है कि वे निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते रहें। चुनाव आयोग की तरफ से ये बयान दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी क्या कुछ विस्फोट करने वाले हैं ये 5 अगस्त को पता चलेगा। फिलहाल अगर आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए।